में मदरसा के टीचरों को 3,000 4,000 रुपया मिलता था लालू जी के राबड़ी जी के राज में। आज मदरसा के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का पैसा मिलता है, 7वें वेतन आयोग ने जो अनुशंसा किया वो पैसा मिलता। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय के वोट रूप नहीं देते नीतीश कुमार। बिल्कुल सही बात है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने कसम खाया है कि हम विकास का फायदा लेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी जो काम करते हैं इसका फायदा लेंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे तो फिर ये दुखद बात है। बिल्कुल दर्द है। हम जब किसी के लिए काम करेंगे, किसी को प्यार करेंगे, किसी के लिए काम करेंगे तो हम भी चाहते हैं ना उनका प्यार स्नेह मिले। सिंपल बात है। हम लोग गार्जियन हैं, अभिभावक हैं हम लोगों के, लेकिन मैं अपनी बात में मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ। मैं वर्क किया हूँ, मैंने काम किया है, मेरे साथ सारे लोग एमएलसी हैं, सारे पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, लोगों ने लगकर काम किया। वोट मिला, ऐसी बातें नहीं है। बंधुओं को विकास से कोई लेना देना नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य सड़क से कोई लेना देना नहीं है। वो वक्फ बोर्ड कब्रिस्तान बाजार की ही राजनीति करते हैं 21वीं सदी में भी। अरे ललन सिंह बीजेपी की दलाली करते हैं। वोट कौन किसको दे रहा है वो आईना वो दिखाएंगे, क्या वो बूथ पे बैठे रहते हैं? ये लोग मुस्लिम विरोधी हैं, ये लोग दलित विरोधी हैं, ये लोग संविधान विरोधी हैं। सरकारें बनती हैं लोगों की वोट से, लेकिन सरकारें चलती है आवाम के टैक्स के पैसे से। इसलिए मुसलमानों के क्षेत्र में काम नहीं करना इन लोगों की नीयत का मामला है। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। आज हम यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जैसा कि बिहार विधानमंडल के 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से ही विधानसभा पहुंच गए, जहां उनका जदयू नेताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस सत्र में कई अहम मुद्दों पर बहस होगी, जिसमें राज्य की कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याएं, जहरीली शराब से मौतें और स्मार्ट मीटर की खामियां जैसे विशेष मुद्दों पर चर्चा होगी। बिहार विधानमंडल की शीतकालीन सत्र के दौरान जिस मुद्दे ने तात्कालिक ध्यान आकर्षित किया है वो है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह द्वारा मुस्लिम मतदाताओं को लेकर दिया गया बयान। दरअसल आपको बता दें कि इस बयान को लेकर बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है। ललन सिंह ने एक बयान में कहा था कि उनकी पार्टी मुस्लिम समुदाय के लिए एक मजबूत आवाज है और जदयू हमेशा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काम करेगा। ये बयान खास तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव और बिहार की राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ललन सिंह का ये बयान विपक्षी दलों और खासकर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी द्वारा एक नए विवाद का कारण बन गया है। भाजपा ने इसे धर्मनिरपेक्ष राजनीति के विपरीत एक रणनीति के रूप में देखा है, जबकि जदयू उसे एक संकेत के रूप में देख रहा है कि पार्टी मुस्लिम समुदाय के साथ अपनी मजबूती को बनाए रखेगी। जदयू ने तो ये भी कहा कि उनका उद्देश्य हर समुदाय की भावनाओं और सम्मान करना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। ललन सिंह के बयान के बाद अब बिहार के राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा, जो पहले से ही मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप जदयू पर लगाती रही है, अब इस बयान को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। वही बात करें जदयू की तो जदयू का कहना है कि ये बयान केवल समाज के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति उनके पार्टी के समर्थन को दर्शाता है और इसे किसी विशेष चुनावी रणनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब तक विधानसभा में भी चर्चा जारी है। विपक्ष ने इसे राजनीतिक लाभ के लिए रणनीति करार दिया है, जबकि जदयू इसे बिहार की सामाजिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल मानता है। इसके साथ ही ललन सिंह के इस बयान पर बिहार विधानसभा में मौजूद नेताओं ने इस बारे में क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। ललन सिंह जी का बयान कोई बयान में कुछ नहीं है, ये जबरदस्ती विपक्ष का बिदंगड़ा खड़ा करने का है। माननीय नेता का कहना था कि जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने 19 वर्ष के कार्यकाल में 40-50 करोड़ के बजट को 700 अल्पसंख्यक करने का काम किया। हिंदुस्तान में बिहार पहला राज्य है जहां हज भवन में बीपीएससी और आईएएस की कोचिंग के लिए रेजिडेंशियल कोचिंग की व्यवस्था नेता ने की। इस प्रदेश में 7th पे कमीशन चालू किया मदरसों में, हर तरह से मदरसों को अल्पसंख्यकों को बढ़ाने। माननीय नेता ने कहा न्याय के साथ विकास, पूरा बिहार मेरा परिवार।
और जिस भावना से नेता ने सबका काम किया, अल्पसंख्यक उस तरह से हमारे साथ वोट में नहीं जुटते हैं। प्यार, स्नेह, आदर सब में हमारे साथ हैं, लेकिन वोट में नहीं कन्वर्ट हो पाता। हमको उस पर और काम करने की जरूरत, ये भावना थी। कारण क्या है? काम भी होता है, फिर वोट नहीं मिल पाता जेडीयू को। कारण कुछ बात है, वही तो बात कह रहे हैं वो। ये तो रहने के चलते क्या लगता है बीजेपी के साथ गठबंधन के चलते? देखिए, ऐसा है कि बिहार समाजवादियों की धरती है, और हमेशा मेरे नेता का बयान है और मेरा नेता का काम है कि हम कोहेसिव एटमॉस्फेयर में इस प्रदेश में काम करें, और कोहेसिव एटमॉस्फेयर में हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा एक और एक, मेरा नेता न हिंदू है न मुसलमान है, मेरा नेता न सिख है न मेरा नेता ईसाई है। मेरा नेता एक इंसान है जो 21वीं सदी का बिहार निर्माण का सपना देखा और उस पर काम कर रहा है। आप लोग का सामने आ गया है। अरे आप आते आते आप ऑन हो जाते हैं। अब बोल दिया। आपको भी लगता है कि वोट नहीं मिलता है उनका? आपको मुसलमानों हमने क्या बता, घुमाइए नहीं, जबरदस्ती हमको पेच में मत फंसाइए। आप तो पत्रकार हैं, तो प्रश्न जितना हम बोल रहे हैं उतना ही डालिए। आप हमने बता दिया, हमने बता दिया, ललन सिंह का बयान, हमने बता दिया ललन सिंह का बयान किस प्रिटेक्स्ट में है, हमने बता दिया। दर्द छलका वो बिल्कुल दर्द है। हम जब किसी के लिए काम करेंगे, किसी को प्यार करेंगे, किसी के लिए काम करें, तो हम भी चाहते हैं ना उनका प्यार स्नेह मिले। सिंपल बात है। भाषाएं लगातार यह बता रही है कि वह नीतीश कुमार के अब नहीं रहे, वह भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। वह भाषा भारतीय जनता पार्टी की बोल रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए चिंता है, राष्ट्रीय जनता दल के लिए चिंता की बात नहीं है। क्योंकि जब वक्त अमेंडमेंट बिल आया था, इससे पहले भी पार्लियामेंट में, तो देश के किसी नेता ने समर्थन नहीं किया। सबसे पहले ललन सिंह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के भाजपा का समर्थन करने का काम किया, और कल भी जो भाषा का उन्होंने उपयोग किया है वह भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। तो नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि वह जनता दल यू के नेता हैं या भारतीय जनता पार्टी में चले गए, क्योंकि पहले भी एक केंद्रीय मंत्री जो नीतीश कुमार के थे वह भाजपा के हो गए। मुझे लगता है कि ललन सिंह भी भाजपा के हो चुके। अब यह इनको देखना है कि और एमपी को बचा लें कि वो जदयू के रहे। गठबंधन हुआ है, विलय नहीं हुआ है, लेकिन ललन सिंह की भाषा से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने खुद को विलय कर लिया है और कई सांसदों के साथ विलय कर लिया है। ये चिंता की बात नीतीश कुमार जी के लिए। मान चुके हैं कि मुसलमान वाकई उनको वोट नहीं करते? नहीं, देखिए, पहले तो यह भी देखना होगा कि ललन सिंह जिस समाज से आते हैं, क्या वह समाज नीतीश कुमार जब 15 में लड़ रहे थे, क्या एक भी वोट दिया था वह समाज? जो भी इस तरह की भाषा बोलते हैं वह उनको देखना होगा इन बातों को। और ललन सिंह नीतीश कुमार को वोट क्यों दे? सीए का कानून बनता है तब नीतीश कुमार भाजपा के साथ खड़े होते हैं, ट्रिपल तलाक बनता है तब उधर खड़े होते हैं, आपका वक्त अमेंडमेंट एक्ट आता है तब नीतीश कुमार के सांसद या ललन सिंह उधर खड़े होते हैं। और जितना भी कॉमन सिविल कोड का मामला आता है उसमें हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। तो किस इशू पर ये सेकुलर नज़र आते हैं? तो वैसे में कैसे अपेक्षा कर सकते हैं आपके साथ कोई अल्पसंख्यक समाज आपके साथ खड़ा होगा? तो ये चीज़ स्पष्ट है कि नीतीश कुमार का नीति और सिद्धांत अब लगता नहीं है कि जनता दल यू का कोई नीति सिद्धांत रह गया। अगर ललन सिंह पर कोई कार्रवाई नीतीश कुमार नहीं करते हैं तो यह समझ में आएगा कि नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से नतमस्तक हो गए। इनका कोई न नीति रहा न कोई सिद्धांत रहा। यह कहते हैं कि हम एक सेकुलर नेता हैं और कम्युनलिज्म से विश्वास नहीं करते हैं। और जिस तरह सेकंड मैन कहा जाता है उनको, नीतीश कुमार जी के बाद सेकंड मैन ललन सिंह जी को कहा जाता है, जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं उससे लगता है कि नीतीश कुमार जी या तो नतमस्तक हो चुके हैं और नहीं तो ललन सिंह भाजपा के हो चुके हैं। तो फैसला के लोग संविधान बदल देंगे, दूसरे तरफ एक समुदाय के लोग कानून को नहीं मानते हैं और कसम खाए कि हम कानून को नहीं मानेंगे, कानून को ठेंगा दिखाएंगे, पुलिस आएगी तो पत्थरबाजी करेंगे। ऐसे लोगों पर हम भी कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं और जब तक मेंटलिटी नहीं बदलेंगे तो इस तरह का कार्रवाई उन लोगों पर होना जरूरी है। ललन सिंह का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि एनडीए को अल्पसंख्यक वोट नहीं देता है, इसको कैसे आप देखते हैं? बिल्कुल सही बात है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने कसम खाया है कि हम विकास का फायदा लेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी जो काम करते हैं इसका फायदा लेंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। तो फिर ये दुखद बात है जब माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका
विश्वास और सबका विश्वास हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद भी एक समुदाय के दिमाग में भरा हुआ है कि हमको भाजपा को वोट नहीं देना है, हमको एनडीए को वोट नहीं देना है। तो ये काफ़ी दुखद है और ऐसे लोगों से हम आग्रह करते हैं कि इस तरह के मेंटलिटी को चेंज करें और देश के साथ जुड़े, देश के साथ विकास के काम में जुड़े। तमाम मतदाता मालिकों को मैं प्रणाम करता हूं और बात देता हूं जिन्होंने जाति पाति धर्म से उठकर नेता नीतीश कुमार जी के कार्यों को देखते हुए उन्हें वोटिंग किया है, इसलिए उनको मुबारकबाद देता हूं आपके माध्यम से। नहीं, ललन सिंह के बयान को कैसे देख रहे हैं? मुझे वो बयान मैं नहीं सुना हूं, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन तो आपको मिल रही है ना जानकारी? जी मैं बताना चाहता हूं कि हर समाज ने, हर लोगों ने दिया है। अब मुस्लिम समाज ने, आपने देखा होगा, आप बूथ निकाल कर देख सकते हैं जो ये उपचुनाव हुए हैं। यहाँ तक जहाँ से मैं आता हूँ, कैमूर जिला से आता हूँ, रामगढ़ विधानसभा मेरे बगल में है, मेरे बड़े भाई अशोक सिंह चुनाव जीते हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। बूथ वाइज देख सकते हैं, हर जगह हर बूथ पे लोगों ने वोट किया। मतलब उनका बयान आप मानने के लिए नहीं है? बयान के मायने क्या है? बयान के मायने क्या है? बात समझिए, बयान क्या है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम है। मैं अपनी पार्टी का जो बात है, जो मेरी बात है, मैं बता रहा हूँ। नेता नीतीश कुमार जी ने सबके लिए काम किया है। मेरे समाज क्या, हर समाज लोगों ने वोट किया है, मुस्लिम समाज ने भी पार्टी फोरम पे ये बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से ललन सिंह की बयान काम किया है, लेकिन अल्पसंख्यक वोट नहीं देते, ये बात तो वो भी कह रहे हैं। नहीं देते हैं। मैं ये कहने का मतलब है कि जो उपचुनाव हुए हैं उसका तो बूथ है ना, हो सकता जानकारी ना हो या कोई मामला हो, मुझे नहीं मालूम है। हम लोग गार्जियन हैं, अभिभावक हैं हम लोगों के, लेकिन मैं अपनी बात है कि मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, मैं वर्क किया हूँ, मैंने काम किया है। मेरे साथ सारे लोग एमएलसी हैं, सारे पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, लोगों ने लगकर काम किया, वोट मिला, ऐसी बातें नहीं है। लेकिन जब जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी सर, उस बैठक में इस बात की चर्चा होगी? अब क्या, नेता हमारे जो आदेश करेंगे वो चर्चा, नेता पूछेंगे, जो भी करेंगे तो नेता नीतीश कुमार जी निर्णय लेते हैं, सीनियर लीडर नेता। हम तो एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं ईमानदारी से काम करता हूं और पार्टी के नाम पर, नेता के नाम पर वोट मिलता है। नेता के नाम, इतना नेता ने काम किया है, देश को दिखाया है। ना मैं हिंदू हूँ, न मुसलमान हूँ, न सिख हूँ, न ईसाई हूँ, मैं एक इंसान हूँ। इंसान बनकर उन्होंने प्रदेश का काम किया, विकास किया। थैंक यू। बंधुओं को विकास से कोई लेना देना नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क से कोई लेना देना नहीं है। वो वक्फ बोर्ड, कब्रिस्तान, बाजार की ही राजनीति करते हैं 21वीं सदी में भी। और निश्चित रूप से उन लोगों को पुनर्विचार करना चाहिए और पुनर्विचार करके एनडीए गवर्नमेंट को वोट दे, नहीं तो उनके चरित्र पर, उनके समाज के चरित्र पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो रहा है। कल जिस तरह से नकवी यहाँ थे और उन्होंने जिस तरह का बयान दिया कि कुछ दिन के बाद आप लोग नमाज पर भी बैन लगाने के लिए कही। नमाज पर कोई बैन नहीं है, लेकिन धर्म के आधार पर लैंड जिहाद जो करेंगे, वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन हड़पने की जो कला अपनाए हुए हैं, उसको सख्ती से निपटा जाएगा, कानून बना के निपटा जाएगा। ललन सिंह ने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड को मुसलमान वोट नहीं देता है। देखिए, ललन सिंह के अंदर का इंसान छुपा हुआ था, वो बाहर निकल कर आ गया है। ये लोग मुस्लिम विरोधी हैं, ये लोग दलित विरोधी हैं, ये लोग संविधान विरोधी हैं। सरकारें बनती हैं लोगों की वोट से, लेकिन सरकारें चलती है आवाम के टैक्स के पैसे से। इसलिए मुसलमानों के क्षेत्र में काम नहीं करना इन लोगों की नीयत का मामला है। और बताएं ललन कुमार जी या बताएं नीतीश कुमार जी, मुसलमानों का क्षेत्र की अनदेखी क्यों हो रही है? उर्दू के टीचरों की बहाली नहीं हुई, ट्रांसलेटरों की बहाली नहीं हुई है, मुसलमान क्षेत्रों में विकास का काज नहीं हुआ है, 1,95,000 मुसलमान नौकरी से वंचित है। ये लोग मुस्लिम विरोधी हैं और इनके अंदर का इंसान साफ निकल करके आ गया है। लापापोथी वाली बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोदी के चरणों में अपना सर रखकर कह दिया है कि हम पूरे तौर पर भाजपा के साथ हैं। ललन जी ने भाजपा की पूरी तर्जुमानी की। मुसलमान इस देश के संविधान को, इस देश को बचाने के लिए मुसलमान के बाप दादा ने गर्दनें कटाई है। इस देश के संविधान को और हिंदू मुसलमानों के मोहब्बत को बचाने के लिए खून के आखिरी कतरे तक मुसलमान पाएगा। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं और उसको वो देखिए, जनता के चाकर है सरकार और आवाम के लिए काम कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए काम करते हैं, हिंदुओं के लिए काम नहीं करते हैं। वो हंगामा का तो कोई निहितार्थ नहीं है। भाषा नहीं, भाव को समझने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने यह कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने सबके लिए काम किया है, तो मन पीड़ा तो होगी ना कि अगर वोट उस अनुपात में हमको नहीं मिलता है तो ये चिंता तो है। और हमने जो काम किया वो देश के लिए नजीर है, देश में उदाहरण है वह। अब स्वाभाविक रूप से उपचुनाव के परिणाम जब राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ आए हैं तो उनको पीड़ा का एहसास हो रहा है। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कितना देर में बदलते ही हम समझना चाहते हैं। 2 दिन पहले वो थे
कि भाई 1 महीना में बिहार में बदलाव हो जाएगा। इसलिए उनके बयान पर कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं। लेकर के सर बड़ा बयान आया है मुस्लिम नेताओं का कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप्पी तोड़। नीतीश कुमार के सांसद नहीं संसदीय समिति में अपनी राय रखे हैं, तो संसदीय समिति में जहाँ पार्लियामेंट के डोमेन में है सार्वजनिक बयान देने का औचित्य क्या है। लेकिन कल आपने देखा जिस प्रकार से मुस्लिम संगठनों की बैठक थी उसमें सीधे तौर पर कहा गया कि इसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, महत्वपूर्ण विषय है कि संसद एक सोवरेन संगठन है, तो संसद का जब तक फाइंडिंग नहीं आ जाए तब तक उस पर कोई धार्मिक संगठन अपनी राय व्यक्त करता है, उनका अधिकार है। लेकिन जेपीसी की बैठक और सबों को विश्वास में लिए बिना इतने जल्दी बुलाने की क्या आवश्यकता थी सर? अभी तो संसद के सभापति से न पूछिएगा, लोकसभा के, वो हम कहाँ बोलने के अधिकार है। गठबंधन के आप फायर ब्रांड नेता हैं। नहीं, बड़े गठबंधन के हम हो सकते हैं, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष का जो अधिकार क्षेत्र है, मीटिंग कैसे जल्दी बुला लिया, क्यों बुलाया, वो तो उनके अधिकार क्षेत्र है। ये चीज तो मान सकते हैं ना कि वक्फ बोर्ड को लेकर के आप लोग। अरे वक्फ बोर्ड पर हमने जो काम किया है, देश में काम किया है कांग्रेस या तथाकथित केरला की पार्टी, नहीं, वक्फ की संपत्ति पर 100 करोड़ रुपया का वित्तीय आवंटन करके बाजाप्ता मैरिज हॉल, हॉस्टल, अल्पसंख्यक छात्राओं के छात्रावास हमने बना करके देश में नजीर पेश किया है। सर, प्रशांत किशोर बिहार का तुलना सूडान से की है। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी ने उनके माथे पर हाथ रखा तो उनको जाना जाता था प्रशांत किशोर जी, और जब से नीतीश जी हाथ हटाए तो किशोर हो गए, राजनीति के किशोर। तेजस्वी भी कह रहे हैं कि 24 को अंतिम। अरे वो बेचारा झारखंड में राजनीति करे, बिहार में कहाँ स्कोप बचा है। चुनाव में हम मुख्यमंत्री होंगे। दारू के कंपनी से पैसा न लें, साथ रहते हैं वैसे ही बयान देते हैं। उनको बयान के आईने में अगर उनको देखा जाए तो उनके बयान का कोई मतलब है। जनता दल और राजद और कांग्रेस के साथ जब थे तो कसीदे पढ़ते थे, क्योंकि यहाँ भी मंत्रालय चाहिए था उनको। जब उधर चले गए तो वहाँ भी मंत्रालय चाहिए। तो एक लालची व्यक्ति अपने आईने में पहचाना जा रहा है, उसमें क्या दिक्कत है। वोट कौन किसको दे रहा है वो आईना वो दिखाएंगे, क्या वो बूथ पे बैठे रहते हैं? तो ये तो गलत बात है, लेकिन इस सारा संज्ञान तो मुख्यमंत्री को देना है। अडानी के खिलाफ लगातार एक माहौल बनाया जा रहा है। भाई, अडानी एक चोर व्यक्ति है जो इनकम टैक्स की भी चोरी करता है। दूसरा यह है कि दूसरे देश में जाकर के भी हमारा नाम बदनाम करता है, देश का नाम बदनाम करता है। आज तो देखा हमने अखबार में कि उनका जो शेयर मार्केट का धड़ाम से गिर गया, 4था पोजीशन पे थे दुनिया में, अब 21वें पोजीशन पे आ गए। तो अडानी और अमित शाह और सरकार है वो एक साथ मिलकर के बड़ा बड़ा घोटाला कर रही है। सिंह का बयान देखा नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि हमारी जो केंद्र की सरकार है, जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, और राज्य में एनडीए की हमारी सरकार है जो यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है। दोनों सरकारें समाज के सभी वर्गों, सभी धर्मों और सभी पंथों के लिए काम करती है, और हमारी जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और खास करके जो अल्पसंख्यक समाज है उसके लिए विशेष तौर पर अलग अलग कई प्रकार की योजनाएं हैं। इसलिए उनके बयान को हमारी सरकार के योजनाओं का और या समाज हमारी सरकार का जो दृष्टि है, जो विजन है, उसको जोड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। कोई विशेष परिस्थिति में कुछ बातें कही होंगी व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन सबका साथ, सबका विश्वास और की अवधारणा को लेकर हमारी सरकार राज्य में और केंद्र में चल रही है। वोट मिलता है उनका, आपको लगता है? नहीं, देखिए, वोट तो अब किनका मिलता है किनका नहीं मिलता है ये गोपनीय होता है, लेकिन वोट किस तबके का मिलता है हमारे लिए वो मायने नहीं है। हमारे लिए मायने है कि हमारे राज्य के जो नागरिक है या देश के नागरिक हैं उनके विकास के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता रही है, और वो प्रतिबद्धता आगे भी जारी रहेगी। पहला दिन है और आज आप लोग प्रदर्शन करते आ रहे, क्यों, क्या हो? जो केंद्र सरकार ने जो वक्फ संशोधन बिल लाया है 2024,
ये मुसलमानों पर सीधा निशाना है उसका, मुसलमान पर हमला है। और सिर्फ मुसलमान पर नहीं, इस के माध्यम से संविधान पर हमला है। और धर्म संप्रदाय के लोगों के पास अपनी अपनी संपत्तियां हैं, अपने अपने संस्थानों को चलाने के लिए। मुसलमानों के पास भी मदरसा, इमामबाड़ा, कब्रिस्तान और जो मस्जिद वगैरह है, इसको वक्फ के बोर्ड से ही चलता है। इसलिए इसको जो खारिज कर रहे हैं आप, इसकी अधिकार जो छीन रहे हैं, ये संवैधानिक प्रावधान के तहत है, ये कोई हवा में नहीं है। इसलिए मुसलमानों को निशाना बनाना बंद कीजिए, नफरत फैलाना बंद कीजिए और भाईचारा में आग लगाना बंद कीजिए। और नीतीश कुमार यहाँ गारंटी करे, आपकी बैसाखी पर उसकी सरकार चल रही है, आप पर जनता भरोसा करती है, बिहार ने भरोसा किया आप पर कि आप देश को सही दिशा में चलाने में मददगार होंगे। इसलिए बिहार विधानसभा में हम लोगों ने कार्यस्थल प्रस्ताव ला करके वक्फ संशोधन बिल 2024 के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का मांग की है। और ये मांग सिफारिश के तहत केंद्र सरकार को रोके। ललन सिंह के बयान को कैसे देखते हैं? ललन सिंह के बयान को कैसे? अरे ललन सिंह बीजेपी की दलाली करते हैं। उन्होंने तो कहा कि मुस्लिम लोग वोट नहीं देते हैं। अब सवाल है कि कौन किसको वोट देता है। जिसके दिल में जिसका जगह रहता है उसी को ना वोट मिलेगा। अब जिसके दिल में जगह ही नहीं है वो कहाँ से देगा वोट? जो वोट उनको मिलता रहा है वो मिलता रहा है। मुस्लिम के वोट मिलता है, जिसको मुसलमान चाहता है उसको देता है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के जमीन छीन लेने पर आमदा है। और इसीलिए हम लोग की मांग है नीतीश कुमार जी से कि बिहार विधानसभा में वक्फ बिल संशोधन विधेयक जो 2024 है उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करे सरकार और ये केंद्र सरकार को भेजे। इस मांग के साथ हम लोग हैं। दीजिए। इसीलिए तो मैंने सरकार से कहा कि आप भाजपा के साथ रहते रहते सांप्रदायिक समझ के जदयू जो हो गई है वो पूरे बिहार को ये बताए कि अगर सच में आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो देश में जो नफरती बिल आने वाली है उसके खिलाफ बिहार से आप प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को दें। क्योंकि ये पूरी मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार जो केंद्र में है, मुसलमानों से पूरी जमीन छीन लेना चाहती है। और इसके खिलाफ ये पूरे बिहार के जो विधानसभा उसे प्रस्ताव पारित करने की हम लोग मांग कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो सरकार ला रही है, केंद्र सरकार, ये देश में नफरत की राजनीति पैदा करने, मुसलमानों की संपत्ति को जब्त करने की साजिश है। और आज हम लोग प्रदर्शन के माध्यम से साफ कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार जो है विधानसभा के भीतर से एक प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजे और नीतीश कुमार जी अपना स्टैंड क्लियर करते हुए वक्फ बोर्ड के खिलाफ खड़े हों। वक्फ बोर्ड के जो प्रस्ताव आया है उसके खिलाफ खड़े हों। ये हम लोग चाहते हैं। हम साफ कहना चाहते हैं कि ये दान की दी हुई संपत्ति है जो बड़े पैमाने पर देश के अंदर लोगों ने दिया है। और उस संपत्ति को जब्त कर लेना अगर भाजपा चाहती है तो ये नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना है, मुसलमानों पर और देश के लोकतंत्र पर हमला है। हम लोग पहले भी कह रहे थे कि भाजपा अगर सत्ता में आती है तो देश के संविधान को नष्ट कर देगी, देश में लोकतंत्र को खत्म कर देगी। और आज हम लोग देख रहे हैं कि जनता ने एक धक्का जरूर दिया, लेकिन अभी भी इस सरकार गई नहीं। फिर से एक बार सरकार जो बन गई है, पुनः एक बार सरकार अपनी पुरानी राजनीति को, नफरत की राजनीति को शुरू कर दिया है। और आज हम लोग भाकपा माले के सभी विधायक यहाँ पर प्रदर्शन के माध्यम से मांग करते हैं कि नीतीश जी अपना स्टैंड क्लियर करें, विधानसभा से प्रस्ताव पास करके भेजें कि वक्फ बोर्ड का जो प्रस्ताव आया है उसको रद्द किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।